हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फाइनल क्लासेस में। आप सबको बता दें कि आज 9th के बच्चों के लिए, जो बच्चे इन 9th में हैं उनके लिए देखिए 9th के लिए चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र या हीरोन्स फॉर्मूला, इस चैप्टर को लेकर आए हैं। ये लेक्चर 1 है। इसमें आपको परिचय के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो ध्यान से हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत कम शॉर्ट वीडियो में अच्छे तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। ओके, समझा देंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इस बात को देखिएगा। परिचय के साथ साथ, इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपका क्वेश्चन भी कराएंगे। क्लियर? तो जैसा कि देखिए, सबसे पहले बात आ रही है इस परिचय की। ये भैया हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, ये हीरोन होते कौन है, हीरोन क्या है, कहीं फिल्म का इंडस्ट्री का हीरो तो नहीं है ना, जबकि ऐसी बातें कुछ नहीं है। आपको बता दें हम यहाँ पे कि हीरोइन जो है, देख लीजिए आप लोग फोटो में, आप लोग को हीरोइन का फोटो दिखा रहे हैं। ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से। तो इसमें देखिए ये जो है, ये अलग मिस्र, एक देश मिस्र का, मतलब एक देश का नाम है मिस्र। ये कह रहा है कि हीरोइन का जन्म मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ। ये हीरोइन थे, ये जो हीरोइन है ये मैथमेटिशियन है और कुछ इनको फिजिक्स के बारे में भी नॉलेज थी। ओके, तो ये मैथमेटिशियन है। ये कहाँ के थे, तो मिस्र में एक देश का नाम है मिस्र, और वहाँ का शहर जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया, ये वहीं पे पैदा हुए, ये वहीं पे उनका जन्म हुआ। ओके, इन्होंने देखिए, इन्होंने अनुप्रयोगिक गणित पर काम किया तथा इन्होंने भौतिक विषय पर भी चर्चाएं की। भौतिक विषय के संबंधित विषय माने फिजिक्स पर भी इन्होंने ध्यान दिया था। ओके, उनके बारे में भी इन्होंने काम किया, फिजिक्स में भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो ज्ञात है ना, वो इन्होंने देखिए ज्यामिति कार्य, मुख्यतः क्षेत्रमिति समस्या से संबंधित था। इनका मेन जो फोकस था, ये जो मेन मुख्य जो इनका कार्य है वो मैथ्स की तरफ है, और वो भी मैथ्स में कौन सा, तो मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति पर। और आप सभी को पता है कि क्षेत्रमिति में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आपका वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला, बेलन, शंकु, यही सब है ना जी, है कि नहीं है? इन सब पे इन्होंने अच्छे तरीके से काम किया, इन्होंने वर्णन किया। लेकिन हम इस चैप्टर में केवल और केवल त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। तो त्रिभुज से संबंधित इन्होंने एक क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज का इन्होंने फॉर्मूला दिया था। ओके, और उसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं हीरोन का सूत्र, और उसी फॉर्मूले से एक आपका चैप्टर बना दिया गया क्लास 9th में, जिसको कहा जाता है हीरोन का सूत्र। क्लियर? तो इस हीरोन का सूत्र क्या है, कैसे उसका प्रयोग करते हैं, इन सारी चीजें को हमने इसमें डिस्कस करके आपके सामने दिखाएंगे। ओके, जैसे देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि त्रिभुज का एक अर्ध परिमाप बातें कर दिया। अब अर्ध परिमाप की मतलब आप सबको पता है परिमाप, और परिमाप का अर्ध है अर्ध परिमाप। और परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब ये चारों ओर के माप। जिस चीज की बात करें उसके चारों ओर के माप को क्या बोल देंगे, परिमाप। समझ में आई बात है? ओके, तो अब एक बात बचेगा, यहाँ से यहाँ तक के माप क्या है, ए है, हम यहाँ पर लिख देंगे ए, और फिर यहाँ से यहाँ तक के माप क्या है, बी है, हम लिख देंगे प्लस में बी, और यहाँ से यहाँ तक के माप क्या है, सी, हम लिख देंगे सी। ये तीनों को जोड़ देंगे, ये हमारा क्या निकल गया, परिमाप निकल गया। समझ में आया? लेकिन अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो इसी में हम लोग क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमाप बोल देंगे उसको, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। और अर्ध परिमाप को देखिए किससे डिनोट किया जाता है, एस से। किससे, एस से। ओके, समझ में आई बातें? इन्होंने, ये हमने नहीं अपने से एस बनाया, नहीं, ये हीरोन ने ही बनाया, हीरोन ने ही दिया कि भैया अर्ध परिमाप को एस से डिनोट किया जाता है। क्लियर? आगे समझिएगा। अब देखिए हमने इस पर देखिए अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला यहाँ पे उस चीज को लिख दिया, यही वाला फॉर्मूला a + b + c / 2। अब आपको समस्या ये है, भाई ये a b c क्या है, तो अगर यहाँ पे बड़े वाला a लिखा था तो कोण की बात होती, यहाँ पे बड़े वाला कोण तो c की बात होती, बड़े वाला b तो भैया कोण की बात होती। ओके, लेकिन देखिए छोटा a, छोटा b, छोटा c लिखा गया है, मतलब कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो ये भुजाओं की लंबाई है। ये a है छोटा वाला जो, ये भुजा की लंबाई है, ये b जो है इस भुजा की लंबाई है, c जो है इस भुजा की लंबाई है। ओके, तो a b c त्रिभुज की भुजा है, ये भुजा की लंबाई है। समझ में आई बातें? आगे देखिए, तो इन्होंने इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए, इन्होंने दे दिया कि s × s - c, सॉरी a s - b s - c, वो भी किस चीज में, रूट में। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। समझिए इस बातों को। आप जैसे देखिए और भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले होते हैं, जैसा कि देखिए ये समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज पहले किसको बोलेंगे, तो जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। ओके, तो 90 डिग्री से जो जुड़ा हुआ दोनों भुजाएं होंगी वो आपका आधार और आपकी ऊंचाई होती है वो। ओके, तो इसका मतलब देखिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे तो इसका स्पेशल फॉर्मूला बनेगा 1/2 b × h। ऐसा नहीं है कि इस पे ये वाला रूल लागू नहीं होगा, नहीं, हीरोन्स का फॉर्मूला इस पर भी लागू हो जाएगा, आपका इस पर भी लागू हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो वो हीरोन्स के फॉर्मूला पे आप निकाल सकते हैं।
ओके। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन स्पेशल एक भैया स्पेशल आ गया है फॉर्मूला समकोण त्रिभुज के लिए, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या b इंटू एच बेस इंटू हाइट। ओके, जहां पर b क्या है तो त्रिभुज का आधार है, h क्या है तो त्रिभुज की ऊंचाई है। ओके, समझ में आ रही बातों को। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, सम मने हो बराबर, बाहु मने हो भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो, सभी भुजा एकदम इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और देख लीजिए समबाहु त्रिभुज में ये आपका ए है, ये भी आपका यहाँ पे ए आ गया, ये भी आपका ए आ गया, मतलब यहाँ पे 5 तो ये भी 5, ये भी 5, तीनों के तीनों 5 5 5। अगर 10 आएगा एगो तो 10 10 10 सब 10 होंगे। समझ में? तो जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो उसे क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के स्पेशल एरिया निकालने का फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, तो √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। ओके, अब समझिए जहाँ पे ए क्या है तो वही त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है, क्योंकि अपने BC ने लिखा, BC तो तब लिखते जब B का मान एक दूसरी भुजा अलग लंबाई की होती, C जो होता है वो अलग लंबाई की होती, लेकिन यहाँ पे तो सब एक दूसरे के बराबर होता है, इसीलिए √3/4 गुने भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर। समझ पाए? ये इतनी सारी फॉर्मूला, विषमबाहु के भी अन्य फॉर्मूला निकलेंगे। समझ पाए इस बातों को? तो इस तरीके से हम अपना त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन स्पेशल इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे तो हीरोन वाला पे। ओके, इनकी बदौलत ये चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है तो हम लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। समझिए इस बातों को। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाली बातें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपकी ऊपर वाली, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ओके बहुत छोटा सा चैप्टर, और कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ऊपर वाली बातें आपको मुख्यतः समझ में आ गई होंगी। तो इसका देखिए 12.1 का हम एक क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, जिसमें दे रखा है कि एक त्रिभुजाकार बोर्ड, एक बोर्ड है भैया, समझिए क्वेश्चन को पहले, उसके बाद क्वेश्चन में भैया कुछ है नहीं, जब समझ गए तो लगभग आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगी ये बातें। लेकिन जब क्वेश्चन समझ में आया तो मैथ्स के औकात क्या होते हैं, जोड़ घटाओ गुना भागा तो होता है मैथ्स में, जोड़ कीजिए घटाओ कीजिए गुना कीजिए घटाइए है ना, समझिए यही सब होता है, केवल क्वेश्चन तो समझ लीजिए ना। देख लीजिए, तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक त्रिभुजाकार बोर्ड है, बोर्ड एक त्रिभुजाकार, उस पर लिखा है कि आगे स्कूल है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके उसका हमें क्षेत्रफल निकालिए, जबकि उसका परिमाप कितना दे रखा है 180। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम आपको समझा रहे क्वेश्चन, फिर हमने पढ़ा है। ओके, अब जैसे देखिए आपको क्वेश्चन हम समझा दे थोड़ा सा। ओके, इसको थोड़ा सा लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं। ओके, वीडियो को पुश कर दीजिएगा और लिख सकते हैं। ओके, चलिए जैसे, तो इसको थोड़ा सा साफ कर दे यहाँ पे, ताकि आपको हम बना करके दिखा दे इस क्वेश्चन को, ताकि पता भी चल जाए भैया कि आपने जो बोला उस बात को इस पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? चलिए जरा से देख लीजिए, इस चीज़ को हम बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपके सामने सोल्यूशन दे रहे हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ध्यान से देखिए। देखिए कह रहा क्या क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ओके, और देखिए तो हीरोन्स के फॉर्मूला का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कब, जब इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर दिया है तब। तो क्वेश्चन नहीं समझ पाए, क्वेश्चन देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मान के चलिए कि ये क्या है, एक आपका आयताकार बोर्ड है। ओके, और ये देख रहे हैं आप लोग इस तरीके के देखते होंगे जब बस से, ट्रेन से, आप बस से खासकर ज़्यादा या बाइक से यात्रा करते होंगे सड़क रोड पे, तो लिखा होता है कि कृपया धीरे चले, आगे तीखा मोड़ है, आगे तिरछा मोड़ है। समझे, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। ओके, या फिर और भी लिखा मिलता है आपको क्या कि कृपया धीरे जाए, आगे स्कूल है। ओके, तो इस प्रकार से इस पर भी लिखा क्या कि कृपया धीरे जाएं, आगे क्या है, तो आगे आपका स्कूल है, कृपया स्लो जाएं, धीरे जाएं। ओके, या फिर कहीं कहीं ये भी लिखा था कि कृपया गाड़ी, देखिए शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, तो गांव के बदमाश क्या होते हैं, नौ को मिटकार देते हैं, भैया शराब पी गाड़ी चलाए नहीं। या फिर देखिए बांसोस में भी लोग लिख देते हैं क्या इस तरीके से, महिलाएं जहां लिखा रहेगा वो कहते क्या है, तो ये देखो मौ को मिट कर देते हैं, हिलाए हिलाए ना हो। देखिए तो इसका मतलब क्या कि इस तरीके का एक बोर्ड लगा है और बोर्ड है कैसा, तो समबाहु त्रिभुज का आकार है, इसकी भुजा ए है। मतलब क्या, मतलब ये कि हम कह सकते हैं देखिए कि यहाँ से जो यहाँ तक है ये ए है, ये भी आपका ए है और ये भी आपका ए है। ओके ओके, समझ में आया? अब जैसा ध्यान से देखिएगा, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु के मतलब क्या, जिसकी सब भुजा बराबर हो।
इसका मतलब ये कि इसमें देख लीजिए, इसमें ए का मान भी ए दिया, बी का मान भी आपका ए और सी का मान भी आपका ए। क्लियर हुआ? तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए अर्ध परिमाप निकालेंगे भैया, अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा आपका, देखिए या फिर पहले परिमाप निकाल लीजिए, परिमाप निकालिए, देखिए परिमाप, तो परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सबका माप, तीनों भुजाओं का माप, तीनों भुजाओं का योग। नहीं, यहाँ से जोड़ेंगे तो आपका देखिए a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, तो a का मान तो आपका a है और b का भी मान क्या आपका a है और c का भी मान क्या आपका a है बटा में 2। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3, तो 3 देखिए यहाँ पे, और परिमाप का मान खुद इसमें कितना दे रखा है 180, तो हम लिखेंगे देखिए 180 बराबर ओके हो बटा में 2 का जी, बस a प्लस बी प्लस सी होगा। ओके, आप समझा? तो देखिए परिमाप बराबर फॉर्मूला, ये चारों ये तीनों भुजाओं का योग, मतलब कि ये a b c, तो a का मान a दे दिया, b का मान भी a, c का मान भी a। ओके, और इधर परिमाप तो 180 दिया ही दिया है। अब लिखेंगे देखिए 1 2 3, तो 180 बराबर 3 गो a, तो a का मान देख लीजिए, ये 3 गुना में, इधर आएगा तो भागा में, मतलब लिख सकते हैं 180 बटा में कितना 3, 3 6 18, तो इसका मतलब a का मान कितना गया 60। हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए कि देखिए a का मान आपका 60, b का मान आपका 60, c का मान आपका 60। समझ में आया बातें? ये तीनों के तीनों भुजाएं कितनी आ गई 60 60 60। ओके, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए हीरोन के सूत्र से, किसके सूत्र के, हीरोन के सूत्र से। अब लीजिए हम क्षेत्रफल निकालने का काम कर रहे हैं, तब देखा हीरोन के सूत्र से त्रिभुज लिख दीजिए माने तो अच्छा से, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वो भी किस चीज में, रूट में। नहीं तो अब सुनो, अब तो s निकालना जरूरी है। अब s क्या है भैया, तो s तो आपको पहले ही बताया हमने कि s अर्ध परिमाप है, मतलब पहले s निकालेंगे, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, तो s बराबर देखिए 60, b का भी मान प्लस में 60 और c का भी मान कितना गया 60 बटा में 2, तो s बराबर देखिए तीनों को जोड़ेंगे 180 बटा में 2 कितना गया 90, s का मान कितना गया 90 आया, अर्ध परिमाप का मान कितना गया 90 आ गया। अब देखिए हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 180 देखिए परिमाप में 2 से भाग दे दीजिए भैया, आधा आ जाएगा, अर्ध परिमाप होगा, लेकिन आपको करके तो दिखाना था ना जी। अब चलिए, तो s का मान कितना इसमें 90 इंटू एस माइनस ए, तो 90 माइनस में a का मान कितना है 60 और s माइनस बी, तो मतलब 90 माइनस बी का मान कितना है तो 60। ओके, और s माइनस सी, मतलब s का मान 90 और c का मान भी कितना 60। समझ पा रहे इस बातों को? अब समझो 90 के लिए 90 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा जी आपका 30 आएगा। अब फिर यहाँ भी हमने 60 घटाए तो कितना आ गया 30 आ गया, और फिर यहाँ भी हमने घटाए तो कितना आ गया 30 आ गया। ओके, अब समझो 90 के 90, या 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना में 30, 30 ही 90। ओके, अब चलो गुना में ये वाला 30, गुना में ये वाला 30 और गुना में ये वाला 30। क्लियर हुई बातें? अब समझो, तो 2 गो 30 के बदले 1 गो 30 निकल गए बाहर, और 2 गो 30 के बदले 1 गो 30 निकल गए बाहर, इसका कोई भैया जोड़ा लगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या 3 आपका रूट में रह जाएगा। तो 30 देखिए 3 तरीके 9, 1 0 ये 1 0 ये आए रूट में आपका 3। समझ पा रहे इस बातों को? तो आपका 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे? ऐसे ही तो निकलेगा ये त्रिभुज का, हीरोन्स का फॉर्मूला ऐसे ही तो प्रयोग होगा, और ऐसे ही तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल जाएंगे। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना गया 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे इस बातों को? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, उम्मीद करते कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चे अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपका बहुत सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो आपको लेकर आएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से लेकर आएंगे। ओके, तो आगे का देखिए अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। लेकिन हाँ, एक और बात, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी पढ़ सके, वो भी इसका आनंद उठा सके। क्या जाता है यार, शेयर करने से कुछ जाता तो है नहीं। समझिए इस बातों को? तो कमेंट बॉक्स में आगे लिखिए इसके बारे में कि अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।